तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि मैंने बताया था कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो आज से हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे उसके कंटेंट के बारे में, जो कि इंट्रोडक्शन आप उसे कह सकते हैं कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। तो आपके सामने पीडीएफ दिख रहा होगा, इसी पीडीएफ के थ्रू हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। और वीडियो के बीच बीच में, वीडियो सीरीज़ के बीच बीच में मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम भी आपके सामने इंटरफेस पे, यानी जो स्क्रीन होता है उस स्क्रीन पे करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप लोग जितना भी प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम को अलग नोट्स में लिखते चलिएगा, ताकि जितने भी प्रोग्राम मैं आपको कराऊँ वो प्रोग्राम आप एक जगह रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो इम्पॉर्टेंट रहेगा और वहाँ से चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ओके, तो डेली बेसिस पे हम लोग एक प्रोग्राम को देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सी लैंग्वेज के ओवरव्यू के बारे में। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है कि फैक्ट अबाउट सी, यानी सी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ना है कि क्या है, किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ, क्या हुआ। और दूसरा हमारा है वाई टू यूज़ सी, यानी हम सी क्यों यूज़ करते हैं, क्या हमारा उससे बेनिफिट है, और सी प्रोग्रामिंग। और उसके बाद आपका हम लोग अगला देखेंगे टेक्स्ट एडिटर द कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। इंस्टॉलेशन क्या होता है, इंस्टॉलेशन ऑन मैक ओएस क्या होता है, इंस्टॉलेशन ऑन विंडोज़ क्या होता है। उसके बाद हमारा है आपका सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग एग्जांपल देखेंगे हेलो वर्ल्ड के बारे में। बेसिकली जो सी के अंदर जो लैंग्वेज आता है, जो फर्स्ट प्रोग्राम आता है वो हेलो वर्ल्ड का ही आता है। तो इस एग्जांपल को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग कंपाइल एंड एग्जीक्यूट सी प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सी जो आपका लैंग्वेज है उसमें सिंटेक्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, क्या क्या उसमें जो कीवर्ड होता है वो यूज़ होता है, कौन कौन से उसमें कीवर्ड यूज होते हैं, जैसे टोकन्स क्या होते हैं, टोकन्स इन सी क्या होता है, सेमीकोलन, कमेंट, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, कीवर्ड क्या होते हैं, वाइट स्पेस इन सी क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सी टाइप के डेटा टाइप क्या है, कितने प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, यानी इंटीजर, फ्लोट टाइप और द वाइड मेन टाइप। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका अगला है वेरिएबल के बारे में। हम लोग जानेंगे कि वेरिएबल कौन कौन से हैं, किस तरह से हम लोग वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं, किस तरह से उसके वैल्यू को पुट करते हैं जिससे हमें आउटपुट रिजल्ट मिलता है, जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं जो इनपुट, और उसके थ्रू हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है कंप्यूटर। तो उन सारी चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका जो कह रहा है कि वो है सी कॉन्स्टेंट एंड लिटरल्स, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये क्या है। और इन सारी चीज़ों के बाद हमारा जो अगला है स्लाइड, वो आप देख सकते हैं, ये स्लाइड है जिसमें सी स्टोरेज क्लासेस के बारे में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से उसका क्लास का क्लासिफिकेशन है स्टोरेज का, जैसे द ऑटो स्टोरेज क्लास, द रजिस्टर्ड स्टोरेज क्लास, द स्टैटिक स्टोरेज क्लास एंड द एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। उसके बाद आपका जो अगला है वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग स्टार देने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ना होगा, रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में, लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इन सारी चीज़ों के बारे में बेसिकली पढ़ना होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट है डिज़ाइन मेकिंग इन सी, यानी सी को किस तरह से हम लोग डिज़ाइन करते हैं, कौन कौन से उससे स्टेटमेंट होता है, इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किस तरह होता है, उसका सिंटेक्स क्या होता है, उसका डायग्राम क्या होता है और उस पर रिलेटेड एग्जांपल। सेम उसी तरह इफ़ इल्स स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है, उसका डायग्राम क्या होता है, उसका एग्जांपल क्या होता है, उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और वैसे ही इफ़ स्टेटमेंट के लिए हम लोग एग्जांपल जानेंगे और सिंटेक्स जानेंगे कि उस तरह इस तरह से सिंटेक्स बनता है। नेस्टेड के लिए भी जानेंगे, स्विच स्टेटमेंट के लिए भी, और साथ ही साथ नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट का भी सिंटेक्स और एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, सारी चीज़ों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगला आपका है सी लूप। लूप के बारे में हम लोग जानेंगे, वाइल लूप क्या होते हैं, डू लूप क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है, और उसके सिंटेक्स के बारे में, डायग्राम के बारे में और एग्जांपल के बारे में जानेंगे। ओके, तो इन सारी चीज़ों को आप टेक्स्ट के थ्रू लिख सकते हैं, अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में नोट डाउन करने की इसको कोशिश कीजिएगा, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो यहाँ पे इतने प्रकार के स्टेटमेंट को हम लोग जानेंगे। उसके बाद फंक्शन के बारे में जानेंगे कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का डिक्लेरेशन किस तरह से होता है, कॉलिंग फंक्शन क्या होता है, फंक्शन आर्गूमेंट क्या होता है,
और उसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद आपका है सी स्कोप रूल्स, उसमें कौन कौन से रूल्स हैं, जैसे आपका है लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, फॉर्मर पैरामीटर्स, इनिशियलाइजेशन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, इन सारी चीज़ों के बारे में। उसके बाद आपका जो अगला है, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एरे है। एरे को आपको हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको पढ़ना है कहीं ना कहीं, तो एरे को आपको ध्यान से पढ़ना है, जिसमें आपका डिक्लेयरिंग एरे है, इनिशियलाइजिंग एरे है, एक्सेसिंग एरे एलिमेंट है, मल्टी डायमेंशनल एरे है, टू डायमेंशनल एरे है, इनिशियलाइजिंग टू डायमेंशनल एरे, एक्सेसिंग टू डायमेंशनल एरे एलिमेंट एंड पासिंग एरे एज फंक्शन आर्गुमेंट। ओके, तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा पॉइंटर है, पॉइंटर का किस तरह से क्लासिफिकेशन होता है, पॉइंटर क्या होते हैं, उसका यूज़ क्या होता है, नल पॉइंटर क्या होता है, और इंक्रीमेंटिंग पॉइंटर क्या होता है, डिक्रीमेंटिंग पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर कंपैरिजन, एरे ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर टू पॉइंटर, यानी इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और थोड़ा सा हम लोग स्ट्रिंग के भी बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग किस तरह से यूज़ होता है, डाटा और स्ट्रक्चर क्या होता है सी के अंदर, इन सारी चीज़ों के बारे में। और सी का यूनियन क्या होता है, डिफाइनिंग अ यूनियन को डिफाइन करेंगे, एक्सेसिंग यूनियन मेमोरी को। और इनपुट के बारे में भी जानेंगे कि इनपुट के लिए आउटपुट के लिए कौन कौन से हम कीवर्ड बेसिकली यूज़ करते हैं। तो बेसिकली वीडियो का हमारा जो सीरीज़ रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी बेहतर रहेगा, आपको पसंद ज़रूर आएगा। और अभी तक मैंने जितना भी बात आपको बताया होगा आपको समझ में ज़रूर आया होगा। उसके बाद आपका हेडर फाइल है, हेडर फाइल में आपका इंक्लूड सिंटैक्स, इंक्लूड ऑपरेशन, वंस ओनली हेडर एंड कंप्यूटेड इंक्लूड, और टाइप कास्टिंग, एरर हैंडलिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वेरिएबल आर्गूमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में बेसिकली यही हमारा कंटेंट है। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, तो आप लोग इस वीडियो के थ्रू कंटेंट को देखने की कोशिश कीजिए। जल्द ही हम लोग वीडियो सीरीज़ लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू। अगर चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।